हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने लंबवृत्तीय शंकु के बारे में चर्चा किया है और लंबवृत्तीय शंकु पर आधारित कुछ सवालों को भी हल किया है। जैसा कि आप मेरे चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको स्पष्ट भी होगा और थंबनेल के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि हमने लंबवृत्तीय शंकु पर आधारित ही सवालों को लिया है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबवृत्तीय शंकु, जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरणों को देखते होंगे, जो आइसक्रीम का शंकु है, जोकर की जो टोपी होती है, चुरमुरे की जो पुड़िया है, ये सभी जो है लंबवृत्तीय शंकु के उदाहरण हैं। लट्टू भी आपका एक तरह से वो भी लंबवृत्तीय शंकु का ही उदाहरण है। तो लंबवृत्तीय शंकु में जैसा कि आप फिगर भी देख रहे हैं, यह जो है VAB और यह पॉइंट जो है हमने इसको O से डिनोट किया है। V जो है लंबवृत्तीय शंकु का यह शीर्ष है, इसको हम V को शीर्ष कहते हैं। यह V जो है लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष है। लंबवृत्तीय शंकु का यह V जो है शीर्ष है। और जो यह AOB है, यह जो घेरा आप देख रहे हैं, यह घेरा लंबवृत्तीय शंकु का यह आधार है और यह आधार वृत्त के आकार का होता है। तो AOB जो है यह लंबवृत्तीय शंकु का आधार है जो वृत्त के रूप का है। और फिर AB जो है यह शंकु का जो है पूरा आधार है। AB में जो OB है, यह OB जो है त्रिज्या है। लंबवृत्तीय शंकु के लिए यह OB जो है R, यानी यह लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, यह त्रिज्या है। और फिर जो V से लेकर के O तक है, यह VO, यह लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है। यह लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है। यह लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई हो गया और इस ऊंचाई को हम AH से दर्शाते हैं। यह लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है जिसे हम AH से दर्शाते हैं, यानी यह हो गया आपका AH। और जो VB है, यह लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई है, इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। यह हो जाएगा आपका तिरछी ऊंचाई। यह लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई हो जाएगा और हम इसको AL से दर्शाते हैं, यानी यह AL है। और यह जो OB है यह आपका R है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा लंबवृत्तीय शंकु है, इसमें OB जो है यह वृत्त या आधार की त्रिज्या है। जो VO है यहाँ से यहाँ तक, यह शंकु की ऊंचाई है। और जो VB है यह शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, आधार की त्रिज्या R और जो शंकु की ऊंचाई H है, इसमें एक संबंध बनता है और इस संबंध का सूत्र होता है। जैसा कि पहला जो यह सूत्र है, यह सूत्र AL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। हम इस सूत्र के आधार पर तिरछी ऊंचाई L की गणना कर सकते हैं। L और R मालूम है तो हम H की गणना कर सकते हैं। L और H की मान मालूम है तो हम R की गणना कर सकते हैं। और हम सीधे L का जब मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा और तब हमारा सूत्र बनेगा L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यह पहला सूत्र है, यह शंकु से संबंधित जो है हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का यह सूत्र हो गया। अब फिर शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है वह शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई, फिर हो जाएगा R और इंटू AL। यह शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र हो गया पाई RL। और फिर तीसरा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन।
तो जो शंकु का आयतन है, शंकु के आयतन का सूत्र V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह शंकु के आयतन का सूत्र होगा। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह कुछ इस तरह का है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हमारा हो जाएगा पाई आर फिर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर और फिर हो जाएगा एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो इस तरह से आपने देखा कि यह शंकु के से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हमारा पहला सूत्र है एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र है शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। और तीसरा सूत्र है शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और चौथा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर अंडर ब्रैकेट आगे एल प्लस आर कोष्ठक में। तो इस तरह से शंकु से संबंधित यह हमने कुछ चर्चा किया शंकु के बारे में। अब इस पर आधारित कुछ सवालों को हम लगाते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, क्वेश्चन नंबर एक, मान लीजिए एक शंकु है और इस शंकु की त्रिज्या 5 सेमी, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, शंकु की त्रिज्या यह हो गया सॉल्यूशन। जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है वह हमें निकालना है। तो शंकु की जो त्रिज्या है यह 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे त्रिज्या r = 5 सेंटीमीटर। यह शंकु की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई EH है यह है 12 सेंटीमीटर। हम इसको फिगर भी बना सकते हैं आसानी से। यह शंकु है, यह शंकु की जो त्रिज्या R है, यह A B फिर O और यह V। यह शंकु की जो त्रिज्या R है यह है 5 सेंटीमीटर। हम इसको 5 सेंटीमीटर कर लेंगे। शंकु की ऊंचाई जो यह H है यह है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक यह शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और यह जो हो जाएगा यह शंकु का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई जो L है यही हमारा प्रश्न है। तो हम शंकु की तिरछी ऊंचाई को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे h की जगह लिखेंगे 12 का वर्ग प्लस r की जगह लिखेंगे, इस r की जगह हम इसको लिख लेंगे 5 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यह 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे 12 × 12, फिर धन 5 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 5 × 5 और फिर
इसके बाद हम इसको बर करके जोड़ लेंगे तो 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 और यह कुल हो जाएगा हमारा 169। 169 का जैसा कि आप गुणनखंड जानते हैं 13 गुणे 13 और इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वह 13 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से हम जो है इस शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और यह यल बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई ज्ञात होने पर हम शंकु की तिरछी ऊंचाई को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पुनः फिगर से आप समझ सकते हैं कि यह हमारा शंकु है और शंकु में यह जो है यल तिरछी ऊंचाई यह दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या आर है, यह जो त्रिज्या आर है यह त्रिज्या आर दिया हुआ है, यह भी ओ यह त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या ओ भी है इसका मान 5 सेंटीमीटर है। तो हमें जो एच है इसकी गणना करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो तिरछी ऊंचाई है वह तिरछी ऊंचाई जो स्लैंट हाइट है वह तिरछी ऊंचाई एल बराबर है 13 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है वह आधार की त्रिज्या आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है इस एच के मूल्य को। तो जैसा कि आप जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान 13 सेंटीमीटर है, यहाँ एल की जगह हम लिख लेंगे 13 का वर्ग। फिर एच हमें निकालना है, यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर, आर की जगह हम लिख लेंगे 5 और 5 पर यह 2 की घात है 5 स्क्वायर। तो अब 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणा 13, 13 गुणा 13, फिर 13 गुणे 13 हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 होगा, एच स्क्वायर प्लस 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 169 में से 25 को पक्षांतर करके घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे यह आएगा 144 बराबर होगा एच स्क्वायर। और इस तरह से हम एच का जब मान निकालेंगे तो यह रूट में हो जाएगा और रूट में होगा 144। 144 का मतलब हुआ 12 गुणे 12 और यह बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपने देखा इस प्रश्न के हिसाब से जो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई और शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात होने पर हम शंकु की ऊंचाई को निकाल सकते हैं आसानी से। तो एच जो शंकु का ऊंचाई है वह है 12 सेंटीमीटर। हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, मान लीजिए हमारा यह शंकु है और शंकु के आधार यह शंकु है, शंकु का शीर्ष भी है, यह शंकु का शीर्ष भी है, यह ए बी और यह शंकु का त्रिज्या ओ बी है। आधार की त्रिज्या जैसा कि देख रहे हैं आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। यह शंकु के आधार 8 सेंटीमीटर है आधार की त्रिज्या और जो शंकु की ऊंचाई है यह एच बराबर है 15 सेंटीमीटर। यह शंकु के आधार शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसके आधार पर शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई AH बराबर है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है वह कितनी है? त्रिज्या R बराबर है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या R 8 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र के आदमी जो हमारा सूत्र है AL, तो AL बराबर होगा √AH² प्लस R²। इस सूत्र का उपयोग करके हम पहले तिरछी ऊंचाई जो L है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर तब हम इसको वक्रपृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। तो AL निकालने के लिए AH का मान 15 है, हम 15 का वर्ग कर लेंगे प्लस R का मान 8 है, हम R की जगह 8 रखेंगे, 8 का वर्ग कर लेंगे और हमारा ये हो जाएगा 15 का वर्ग करेंगे यह आएगा 225 और फिर 8 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 64। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 225 में 64 जोड़ेंगे यह आ जाएगा 289। 289 का जैसा कि आप जानते हैं गुणनखंड होता है 17 गुणा 17 और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी जो शंकु की तिरछी ऊंचाई L होगी वह 17 सेंटीमीटर होगी। अब हम वक्रपृष्ठ के सूत्र में यूज करके हम इसका वक्रपृष्ठ आसानी से निकाल लेंगे। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा, वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा πr/L। अब देखिए यह पाई हम रख लेंगे गुणे R का मान है 8 सेंटीमीटर, हम 8 रख लेंगे गुणा L का मान है 17 और यह हो जाएगा कुल cm²। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक cm² या मीटर² जो भी कंडीशन रहती है उसके हिसाब से हम रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा पाई गुणे 8 गुणे 17 cm²। अब हम यहाँ पाई इधर लिख लेते हैं और यह हो जाएगा 17 में आप 8 से गुणा करेंगे तो कुल 136 आ जाएगा और 136 पाई cm² हो जाएगा। हम पाई के रूप में अगर इसका वक्रपृष्ठ रखना चाहेंगे तो पाई को पाई ही रहने देंगे, अन्यथा 136 गुणे पाई का मान 3.14 रख करके और हम गुणा करके भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल वक्रपृष्ठ पाई RL बराबर पाई गुणे 8 गुणे 17 cm²। 17 में 8 से गुणा करेंगे 136 cm² हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको शंकु से संबंधित कुछ सरल प्रकार के सवालों को हल करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस आइकन की जो घंटी है वेल उसको बजाना न भूलें और कमेंट अवश्य करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।